हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 25 टू 33 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 25 टू 33। तो अब हम शुरू करेंगे 25th प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2 टू पाई e raised to x 1 minus x divided by 1 minus cos x dx। सो वो क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई e raised to x 1 minus sin x divided by 1 minus cos x dx। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे और उसको बोलेंगे आई। ठीक है, तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स और dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेंड को देखेंगे। तो इंटीग्रेंड यहाँ पे है e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें, ओके, सो 1 माइनस साइन एक्स हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब हम ये जो न्यूमरेटर है वो स्प्लिट करेंगे। तो 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, सो यहाँ से हमें अब मिलेगा दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 साइन कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाय cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब यहाँ पे cos डिवाइडेड बाय साइन हो जाएगा cot, तो cot x बाई 2। ओके, अब इस फंक्शन को अगर हम देखें तो वो है e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स। ओके, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स। ओके, सो एफ एक्स ये होगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 और उसका डेरिवेटिव ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, चेक करते हैं। तो लेट एफ एक्स बी इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई 2। So this implies f prime of x is equal to माइनस ऑफ cot x by 2 का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर x by 2 और फिर डेरिवेटिव ऑफ x by 2 मल्टीप्लाई होता है तो मतलब कि हाफ। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर x by 2 और डिवाइडेड बाय 2 और ये है ये फंक्शन। ओके, सो f प्राइम ऑफ x दैट इज, सो आप देख सकते हो ये जो पूरा फंक्शन है वो इस टाइप का है e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रल का आंसर क्या होता है,
तो यहाँ पे इंटीग्रल, ओके, इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स या फिर एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर होता है। ठीक है, तो हमको अब मिल जाएगा देयरफॉर आई विच इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रैंड जो है जो कि यहाँ पर है वो अब क्या बन गया है, ये इंटीग्रल। ओके, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2, ओके, dx। सो दिस विल बी व्हाट, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या था, तो माइनस कॉट एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस सी। तो सिर्फ ये मैंने यूज किया है यहाँ पर डायरेक्टली। ओके, तो ये हमें आंसर मिला है। अब हम क्या करेंगे, हमको डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तो देयरफॉर हम पाई बाय 2 टू पाई ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो आई है वो इस इंटीग्रल का करस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो उसका आंसर हमें ये मिला है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ए रेस टू एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2, ओके, प्लस सी हम नहीं लिखते जब हम डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं तब। ओके, एंड द लिमिट्स हम अब लिखना होगा पाई बाय 2 टू पाई। ओके, सो हमको मिल जाएगा ई पाई या फिर ई रेस टू पाई माइनस कॉट पाई बाय 2 फिर माइनस ई रेस टू पाई बाय 2 माइनस कॉट पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, so this is equal to e raised to pi फिर माइनस कॉट पाई बाय 2 और माइनस e raised to pi बाय 2 और ये बन जाएगा माइनस कॉट पाई बाय 4। ओके, तो दिस इज इक्वल टू e raised to pi और माइनस कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, फिर माइनस e raised to pi बाय 2 और माइनस कॉट पाई बाय 4 होता है 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 प्लस e raised to pi बाय 2 and that is nothing but e raised to pi by 2। ओके, सो ये आंसर हमें मिल जाएगा ऑफ प्रॉब्लम 25। ठीक है, e raised to pi by 2। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 26। तो प्रॉब्लम 26 लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओ साइन एक्स कॉस एक्स था लगता है, हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x dx। ओके, तो सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को लिखेंगे i, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x और dx। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। अब हम यहाँ पे कॉस 4x सॉरी साइन 4x को डिवाइड करेंगे, हाँ नहीं, कॉस 4x को डिवाइड करेंगे, तो साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस 4x और डिवाइडेड बाय
साइन रेज टू 4x डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4x dx ऐसे मिल जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। सो यहाँ पे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स और फिर द होल डिवाइडेड बाय, ये साइन डिवाइडेड बाय कॉस बन जाएगा 10 और रेज टू 4 है तो 10 रेज टू 4x प्लस ये कैंसिल होकर हमें मिलेगा 1 और dx। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब हम साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स लिखेंगे ऐसे, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx और फिर डिवाइडेड बाय ये हम लिखेंगे 1 प्लस 10 रेज टू 4x ऐसे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब साइन डिवाइड बाय कॉस बन जाएगा 10, ओके, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके, और फिर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 रेज टू 4x dx। Now this implies I is equal to integral from 0 to pi by 2, ओके, और फिर 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ऐसे मैं ये लिखूंगा 10⁴ और फिर मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स dx, ओके। सो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 10x इक्वल टू u, तो हमें अब मिलेगा दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू du, ओके। सो आई इज इक्वल टू, ओके, लिमिट्स हम देखेंगे तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 10 0 इज इक्वल टू u। नाउ दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू u, मतलब कि u इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 then 10 pi by 2 is equal to u, so this implies infinity is equal to u या फिर u is equal to infinity, ओके। सो I अब बन जाएगा 0 to infinity, फिर 10x is u divided by 1 plus 10 square, ओके 10 स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके 10 स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दिस विल नॉट बी देयर, मतलब कि सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 10x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इज 2 10x और फिर डेरिवेटिव ऑफ 10x हमें यहाँ पर लिखना है तो वो है सेक स्क्वायर एक्स और dx आता है इक्वल टू du। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें मिला है अब। सो ये पूरा जो है, ओके, 10x सेक स्क्वायर एक्स, अगर हम इस इंटीग्रल को लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, ओके। तो ये जो पूरा क्वांटिटी है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अगर हम यहाँ पे ये लिखे 10x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू du बाई 2 ऐसे, ओके। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1
तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज यू, सो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई टू। ठीक है, जो कि ये है। सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू हाफ, फिर इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू, ऐसे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू हाफ, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर क्या होगा, तो इसको अगर हम लिखे इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी 1 डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसे अगर हम लिखे डी यू, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ यू फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ऐसे। ओके, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू हाफ, और फिर अब हम लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करें तो टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0। ओके, so this implies I is equal to half tan inverse of infinity is pi by 2 और फिर माइनस tan inverse of 0 is 0। ठीक है, तो I is equal to pi by 4, ऐसे हमें मिलेगा। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ 26। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 27। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos square x dx divided by cos square x plus 4 sin square x। ओके, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos square x dx divided by cos square x plus 4 sin square x। ओके, चेक करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन, अब ये जो इंटीग्रल है उसको हम पहले बोलेंगे आई, तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 फिर cos स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सो ओके 4 sin स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो sin स्क्वायर एक्स है उसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स फिर डिवाइडेड बाय, अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, ओके यहाँ पे मैंने रॉन्ग आइडेंटिटी यूज, मतलब कि आइडेंटिटी गलत यूज किया। सो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 4 है यहाँ पे। ओके, और डी एक्स।
So this implies I is equal to integral from 0 to pi by 2. अब हम यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे लाएंगे, सॉरी ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लाएंगे। कैसे? तो पहले से cos स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो हमें बस यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है -3। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे। सो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये पहला स्टेप होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -3। नाउ I इज इक्वल टू -1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे 4 हमें लाना है, तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही हम नहीं ला सकते 4, हमें माइनस भी करना है 4। ठीक है, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू -1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब हम ये जो न्यूमरेटर है वो स्प्लिट करेंगे, तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, फिर डिवाइडेड बाई 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, so this implies I is equal to -1/3। अब हम इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 1, तो 1 dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये तो इंटीग्रल सिंपल है, तो ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है, तो सेपरेट लेकर इवेल्युएट करेंगे। तो लेट I1 बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ये माइनस साइन में यहाँ पर नहीं लूंगा। ओके, सो I1 भी दिस इंटीग्रल, सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, फिर 4 डिवाइडेड बाई 4 - 3 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx। now this is I1 is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 4 sec स्क्वायर एक्स -3 डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स dx। ओके, so this implies I1 is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, फिर 4 sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 sec स्क्वायर एक्स -3 dx। ओके, ये जो sec स्क्वायर एक्स है वो हमने न्यूमरेटर में लाया है। ओके, अब हम ये जो इंटीग्रेंड है वो लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, ये जो इंटीग्रेंड है वो लिख सकते हैं 4 sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, फिर -3 dx। ओके, so this implies I1 is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, फिर 4 sec स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स -3 dx। so this implies I1 is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 4 sec स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 -3 बन जाएगा 1 और dx। ओके, सो I1 इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है वो हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के, तो 4 फिर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर एक्स dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई I1 इज इक्वल टू
4। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे और वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4। फिर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 और मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर एक्स dx ऐसे। ओके, सो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 फिर 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 है यहाँ पे, तो उसको हम लिखेंगे 1/2 द होल स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर एक्स dx। ओके, सो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो पुट tan x इक्वल टू u, so this implies derivative of tan x is sec square x फिर dx is equal to du। हम यहाँ पर लिमिट्स भी देखने हैं, तो when x is equal to 0 tan 0 is equal to u, that means 0 is equal to u and so u is equal to 0। okay, when x is equal to π/2 tan π/2 is equal to u, so this implies infinity is equal to u and that means u is equal to infinity। okay, so अब हमें मिलेगा, दिस implies I1 is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity 1 डिवाइडेड बाय tan x होगा u, फिर u स्क्वायर है प्लस हाफ स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर है यहाँ पे तो u स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस हाफ स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा du। ओके, तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल ऑफ 1 बाय u स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर बन जाएगा 1 बाय a, तो दैट इज 1 बाय हाफ tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो यहाँ पर आ जाएगा u बाय a विच इज हाफ। ओके, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, तो ये अब बन जाएगा I1 इज इक्वल टू 1 बाय हाफ होता है 2, फिर tan इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय हाफ बन जाएगा 2u and limits are from 0 to infinity। So this implies I1 is equal to 2 times tan inverse of 2u, और हाँ तो हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इंफिनिटी और 2 tan इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। ओके, सो दिस I1 is equal to 2 tan inverse of infinity minus 2 tan inverse of 0। okay, so this is I1 is equal to 2 times tan inverse of infinity is π/2 minus 2 times tan inverse of 0 is 0। okay, so this implies I1 is equal to pi minus 0, that is pi। okay, so ये हमें मिलेगा I1 का आंसर। अब I1 का आंसर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सो फिर I क्या बन जाएगा, अब ये I है ना, तो यहाँ से हमें अब लिखना है, तो I इज इक्वल टू देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ओके, और इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx और माइनस आंसर ऑफ I1 दैट इज पाई। और दिस implies I is equal to minus 1/3 integral from 0 to π/2 1 is x from 0 to π/2 and this is pi,
तो I इज इक्वल टू -1/3, फिर π/2 -0 -π। So I is equal to -1/3 मल्टीप्लाइड बाय π/2 माइनस पाई बन जाएगा -π/2। ओके, एंड सो माइनस माइनस प्लस π/6। ओके, सो ये आंसर होगा ऑफ प्रॉब्लम 24। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 25 और 27th प्रॉब्लम है। ओके, 27th, 24 नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 28। सो क्वेश्चन लिखेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंटीग्रल फ्रॉम π/6 to π/3। ओके, sin x plus cos x divided by root of sin 2x dx। π/6 to π/3 मतलब 30 डिग्रीज to 60 डिग्रीज। sin x plus cos x divided by root of sin 2x dx। तो सॉल्यूशन, ओके, चेक करते हैं क्वेश्चन पहले। ओके, तो सॉल्यूशन, अब इसको हम बोलेंगे i। तो लेट i बी इक्वल टू π/6 to π/3 sin x plus cos x और डिवाइडेड बाय root of sin 2x dx। So this implies I is equal to integral from π/6 to π/3, okay, sin x plus cos x और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sin 2x बन जाएगा रूट ऑफ, ओके, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, sin 2x को लिखेंगे 1 माइनस sin 2x। ओके, तो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस sin 2x और dx ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो -1 मिलेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा 1 से, और माइनस माइनस प्लस sin 2x ऐसे मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम π/6 to π/3, फिर sin x प्लस cos x, ओके, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x, फिर dx। ओके, तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम π/6 to π/3, फिर sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला है, तो वो बन जाएगा sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर dx। ओके, तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इंटीग्रल में। तो पुट sin x माइनस cos x इक्वल टू t। ओके, तो दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x और माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, फिर dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो दिस इंप्लाइज cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt, या फिर हम ये लिख सकते हैं sin x
प्लस कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसे। ओके, अब अगर हम इस इंटीग्रल को लिखेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ओके, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ऐसे। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें यहाँ पर लिमिट्स लिखना होगा। तो व्हेन x is equal to pi by 6, what is t? So sin pi by 6 minus cos pi by 6 is equal to t, और sin pi by 6 दैट इज sin 30 बन जाएगा हाफ, फिर माइनस cos 30 होगा √3/2 इक्वल टू टी। सो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस √3 द होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी। ओके, तो अब अपर लिमिट देखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3, सो साइन पाई बाई 3 minus cos pi by 3 is equal to t. So this implies sin pi by 3 is √3/2 minus cos pi by 3 is half, and that is equal to t. So this implies √3 minus 1 divided by 2 is equal to t. ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। तो अब हम इंटीग्रल लिख सकते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट इज 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 और अपर लिमिट इज √3 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज टी, सो टी और स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो वो है डी टी। ओके, सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2 और 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसे। So this implies I is equal to integral of 1 minus √3/2 √3 minus 1 divided by 2। ओके, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके, सो इंटीग्रेट क्या होगा? सो 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x बाय a, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t बाय 1 विच इज t, एंड सो 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है उसको लिखेंगे ऐसे। तो फर्स्ट टर्म तो वैसे का वैसा रहेगा, और सेकंड टर्म को हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये
हम लिख सकते हैं, माइनस एन कॉमन लिया है हमने। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे। सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। ओके, तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे हमें इंटीग्रल का आंसर मिल जाएगा 2 टाइम्स। ओके, सो हमने प्रॉब्लम 28 सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे 29th प्रॉब्लम यहाँ पे। तो 29th प्रॉब्लम क्या है, 29th प्रॉब्लम है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, हाँ ओके, dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स। ओके, तो सॉल्यूशन, सो यहाँ पे हमें पहले लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखना होगा। अब यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स और dx। So this implies I is equal to integral from 0 to 1 root of 1 plus x plus root of x और divided by root of 1 plus x minus root of x, okay, multiplied by root of 1 plus x plus root of x dx, ऐसे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा I is equal to integral from 0 to 1 root of 1 plus x plus root of x फिर डिवाइडेड बाई a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर फिर माइनस रूट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर dx। ओके, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स dx ऐसे मिलेगा। So this implies I is equal to integral from 0 to 1 root of 1 plus x plus root of x divided by, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा dx। ओके, I is equal to integral from 0 to 1 root of 1 plus x plus root of x dx, ऐसे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज I is equal to, अब हम इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे। ओके, तो ये इंटीग्रल हम सेपरेटली लेकर इंटीग्रेट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ I1 बोलेंगे इसको, तो पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू t माइनस 1। ओके, so this implies dx is equal to dt। so हाँ लिमिट्स देखना है, तो when x is equal to 0, 1 plus 0 is equal to t, and so t is equal to 1। when x is equal to 1, 1 plus 1 is equal to t, so this implies t is equal to 2। ओके, सो I1 जो है वो बन जाएगा, therefore I1 is I1 is equal to integral from lower limit है 1 और upper limit है 2, तो root of t dt। so this implies I1 is equal to integral from 1 to 2, रूट t बन जाएगा t रेज टू हाफ dt, और फिर दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू t रेज टू हाफ को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं t रेज टू हाफ प्लस 1, मतलब कि इंटीग्रेट करना है t रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, 1 to 2। ओके, सो दिस implies I1 is equal to t raised to half plus 1 is 3 by 2 divided by 3 by 2, 1 to 2। so I1 is equal to 2 by 3 t raised to 3 by 2, 1 to 2, और I1 is equal to 2 by 3। अब अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 2 raised to 3 by 2 माइनस 2 by 3, लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 1 raised to 3 by 2। now this implies I1 is equal to 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखो 2 रेज टू 3 है, वो बन जाएगा 8। ओके, और हाफ है, फिर हाफ बचेगा। ओके, माइनस 2 बाई 3, और I1 इज इक्वल टू 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू हाफ, आपको पता है रूट 8, और रूट 8 होता है 2 रूट 2, और माइनस 2 बाई 3 ऐसे मिलेगा। सो I1 इज इक्वल टू 4 रूट 2 बाई 3 और माइनस 2 बाई 3 ऐसे। सो I1 का आंसर हमें मिला है, तो वो हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ये आंसर है इस इंटीग्रल का, ये था I1। ओके, सो I अब बन जाएगा therefore I is equal to 4 root 2, आंसर ऑफ I1 that is this 4 root 2 divided by 3 minus 2 root 2 minus 2 by 3, और प्लस ये इंटीग्रल 0 to 1 root x dx। ओके, ऐसे दिस implies I1 is equal to 4 root 2 divided by 3 minus 2 by 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ रूट x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू हाफ dx। ओके, सो I1 is equal to 4 root 2 by 3 minus 2 by 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ x रेज टू हाफ बन जाएगा x रेज टू 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 by 2, ऐसे फ्रॉम 0 to 1। सो I1 नहीं है, ये I है। ओके, सो I is equal to 4 root 2 by 3 minus 2 by 3 plus 2 by 3 x raised to 3 by 2 from 0 to 1। Okay, so this implies I is equal to 4 root 2 divided by 3 minus 2 by 3 plus 2 by 3 multiplied by
1/3/2 minus 2/3 multiplied by 0. So I is equal to 4√2/3 minus 2/3 प्लस ये बन जाएगा 2/3। ओके, माइनस 0 है तो सिर्फ प्लस 2/3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और I इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4√2/3। ओके, तो ये आंसर हमें मिलेगा ऑफ प्रॉब्लम 29। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 30। तो 0 to π/4, ठीक है, प्रॉब्लम 30 0 to π/4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x। ओके, लिमिट्स देखते हैं करेक्ट है या नहीं। 0 to π/4, हाँ ओके। सो सॉल्यूशन, तो इसको पहले लिखेंगे आई, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, फिर sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाय 9 plus 16 sin 2x dx। ओके, तो दिस implies I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो पुट sin x माइनस cos x, ओके, ये सब्स्टिट्यूट करना है इक्वल टू t। ओके, सो दिस implies डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x इज dx। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू dt, ऐसे मिलेगा। तो दिस implies cos x प्लस sin x और dx इज इक्वल टू dt। और लिमिट्स भी देखना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 और हमें मिलेगा sin 0 माइनस cos 0 इज इक्वल टू t, and this implies 0 minus 1 is equal to t, so that is minus 1 is equal to t or t is equal to minus 1। okay, so when x is equal to π/4, then sin of π/4 minus cos of π/4 is equal to t, so this implies sin of π/4 is 1 by root 2 minus cos of π/4 is 1 by root 2 is equal to t, and this implies 0 is equal to t, so that is t is equal to 0। सो अब हम ये जो लिमिट्स है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेट, मतलब कि i इज इक्वल टू, लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 0। ओके, इसके पहले हम ये इंटीग्रल प्रॉपर्ली लिखेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 1 डिवाइडेड बाय 9 plus 16 sin 2x और sin x प्लस cos x dx। ओके, तो यहाँ पे हमें अब क्या मिलेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 plus 16 है, ये हमें पता नहीं है, sin 2x हमें पता नहीं है, पर sin x प्लस cos x dx क्या है, तो dt, यहाँ से sin x प्लस cos x dx इज dt। तो हमें ये फाइंड करना है sin 2x। ओके, sin 2x कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको ये इक्वेशन देखना है, ठीक है। फर्स्ट तो sin x
minus cos x equal to t. तो दिस इम्प्लाइज दोनों साइड स्क्वायर करें तो sin x minus cos x the whole square equal to t square. Okay, so this implies sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x equal to t square. Okay, so this implies sin square x plus cos square x is 1, फिर minus 2 sin x cos x is sin 2x, and that is equal to t square. So from here अब हमें मिलेगा 1 minus t square is equal to sin 2x. ठीक है, तो ये देखो हमें मिल गया है sin 2x क्या है, तो 1 minus t square. ओके, ठीक है, तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 0, फिर 1 by 9 plus 16 minus 16 t square dt. ओके, so that I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 0 और 1 by 9 plus 16 होगा 25 minus 16 t square और dt. ये स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 25 16. ओके, सो -1 to 0, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 ओके कॉमन लेंगे तो 1 by 16 बाहर आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 25 by 16 माइनस टी स्क्वायर डी टी ऐसे मिलेगा. ओके, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 1 by 16 इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 0, फिर 1 by 25 by 16 को हम लिख सकते हैं 5 by 4 the whole square minus t square dt. ओके, तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1 by 16. ठीक है, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ 1 by a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो है 1 by 2a, मतलब कि 1 by 1 by 2a, तो 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, और यहाँ पे a प्लस एक्स आ जाएगा 5 by 4 प्लस एक्स, मतलब कि t है यहाँ पे, और डिवाइड बाय 5 by 4 माइनस टी. ओके, ऐसे मिलेगा. सो दिस इम्प्लाइज I1 या फिर I इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 1 by 8 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस 4t और डिवाइडेड बाय 4 और फिर द होल डिवाइडेड बाय, ओके, द होल डिवाइडेड बाय 5 minus 4t एंड डिवाइडेड बाय 4 ऐसे. ठीक है, और लिमिट्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं, लिमिट्स लिखने हैं यहाँ पे. लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 0. ओके, तो यहाँ पर भी ये तो कॉन्स्टेंट्स मैंने ठीक से नहीं लिखा है. ब्रैकेट के बाहर एक कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट के बाहर है 1 by 8 और ब्रैकेट के अंदर होगा 1 by 5 ऐसे, और -1 to 0. और दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1 by 8, और फिर यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो 1 by 5 और log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, ये देखो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 5 plus 4t डिवाइड बाय 5 minus 4t एंड फ्रॉम -1 to 0, फिर -1 to 0. So this implies
I इज इक्वल टू 1/8 फिर 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 सॉरी 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, -1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 ऐसे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 1/8 और 1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5/5 -1/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस या 5 माइनस 4 आ जाएगा, 5 प्लस 4 नहीं, 5 माइनस 4 यहाँ पे और 5 प्लस 4 यहाँ पे। So this implies I is nothing but 1/8 फिर 1/5 log of 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ 1 होगा 1 ही, ठीक है। पहले तो ये कैंसिल होकर 1 मिलेगा, फिर मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1 और -1/5 log ऑफ ये बन जाएगा। देखो मॉड्यूलस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आता है मॉड्यूलस के अंदर 1/9 और 1/9 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो इतना ही मिलेगा। तो फिर I इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, फिर 1/5 और log ऑफ 1 इज 0 माइनस 1/5, ओके, और log ऑफ 1/9 को हम लिख सकते हैं 9⁻⁻1, ओके। सो दैट इज I इज इक्वल टू 1/8 और 0 माइनस 1/5 log ऑफ 9⁻⁻1 और फिर दिस इम्प्लाइज I इज नथिंग बट 1/8 minus 1/5 log of 9⁻⁻1 and so I is equal to minus log of 9 inverse या फिर minus log of 9⁻⁻1 divided by 40. Now this is what I is equal to, अब हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो -1, ये जो -1 है वो, और फिर ये जो -1 है वो log की प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, इस log को और 9, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4, सॉरी डिवाइडेड बाय 40, I इज इक्वल टू log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 40, ऐसे हमें आंसर मिलेगा, ओके, ऑफ प्रॉब्लम 30, ठीक है। तो प्रॉब्लम 30 का आंसर हमें मिला है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 31। तो प्रॉब्लम 31 देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 sin 2x tan इनवर्स ऑफ sin x है, ओके। प्रॉब्लम 31 इंटीग्रल फ्रॉम sin 2x tan इनवर्स ऑफ sin ऑफ x और dx ऐसे है। लिमिट्स है 0 टू π/2, ओके, लिमिट है 0 टू π/2 और फिर सॉल्यूशन अब देखेंगे। तो पहले तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 और sin 2x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ sin x dx, ओके। so this implies I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। अब हम sin 2x को लिखेंगे पहले, 2 sin x cos x फिर tan इनवर्स ऑफ sin x और dx, ओके।
now this implies I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ये देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो 2 को हम बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, और फिर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऐसे, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट साइन एक्स, पुट साइन एक्स equal to u। okay, so this implies cos x dx is equal to du। okay, और लिमिट्स देखना है, तो when x is equal to 0 sin of 0 is equal to u, and that means 0 is equal to u, and so u is equal to 0 ऐसे। okay, अब when x is equal to पाई बाई 2 हमें क्या मिलेगा, sin of पाई बाई 2 is equal to u, so 1 is equal to u, and so u is equal to 1। okay, so I क्या बन जाएगा अब, so therefore I is equal to 2 times 0 to 1, फिर sin x है u, और फिर tan inverse of u cos x dx, so that is nothing but du। okay, so this implies I is equal to 2 times integral from u tan inverse of u। so here we have to use Layard rule। okay, और Layard rule कहता है कि algebraic फंक्शन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है algebraic फंक्शन। तो algebraic फंक्शन इज नेक्स्ट, फर्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट। ओके, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनडेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, लेट लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट I1 be equal to 2 times integral from integral of tan inverse of u du। ओके, तो सेकंड फंक्शन ओके, और फर्स्ट फंक्शन ऐसे। so this implies I1 is equal to 2 times first function is tan inverse of u, और फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड इज इंटीग्रल ऑफ u du, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, that is derivative of tan inverse of u, और इंटीग्रल ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, तो du। ओके, du और ब्रैकेट। सो हमें अब क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज I1 is equal to 2 times। ओके, फिर tan इनवर्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ u बन जाएगा u स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ u इज 1 बाई 1 प्लस u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ u इज u स्क्वायर बाई 2 और du है। ओके, so this implies I1 is equal to 2 times tan inverse of u, फिर u डिवाइडेड बाई 2। ओके, और माइनस इंटीग्रल ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस u स्क्वायर, और ये जो हाफ कांस्टेंट है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे वो बाहर आ जाएगा। ओके, और du, और फिर दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स u tan इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ, हम ये लिखेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर du। okay, so this implies I1 is equal to
2 टाइम्स u tan इनवर्स ऑफ u फिर डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, तो 1 बाई यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। Okay, so this implies I1 will be 2 times u tan inverse of u, okay, divided by 2 और माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ, अब 1 प्लस यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर डी यू। ओके, so this implies I1 is equal to 2 times u times tan inverse of u divided by 2 माइनस हाफ, इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी यू, ओके, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। ओके, और फिर कंटिन्यू करेंगे, आई वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू टेन इनवर्स ऑफ यू बाई 2 फिर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 इज यू, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर क्या होता है, तो उसको लिखेंगे फिर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसे डी यू। ओके, सो दिस implies I1 is equal to 2 times u tan inverse of u, okay, divided by 2 minus half multiplied by u minus integral of 1 by u square plus 1 square is tan inverse of u. Okay, so this implies I1 is nothing but, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2u tan इनवर्स ऑफ u और डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस 2 बाई 2 ब्रैकेट u माइनस tan इनवर्स ऑफ u, ओके, एंड सो दिस इज I1 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके, हमें मिलेगा u tan इनवर्स ऑफ u, ओके, और फिर यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस u माइनस tan इनवर्स ऑफ u, ओके, एंड सो दिस implies I1 is equal to u tan इनवर्स ऑफ u फिर माइनस u प्लस tan इनवर्स ऑफ u, ओके, एंड सो दिस implies I1 is equal to, अब u क्या है, तो u है साइन x यहाँ से, ओके, तो साइन x और tan इनवर्स ऑफ साइन x, ओके, साइन x है, देखते हैं, चेक करते हैं, ओके, साइन x है, ठीक है, ठीक, और I1 है ओ I1 को हम इंटीग्रेट, ओके, तो I1 ये बन जाएगा, ठीक है, u इज साइन एक्स टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ओके, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो I1 का आंसर है वो एक्चुअली आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल विदाउट द लिमिट्स, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो उसका आंसर हम लिखेंगे, ओके, तो I इज इक्वल टू, आंसर क्या है, तो बस साइन एक्स, ये आंसर, ओके, साइन एक्स टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फिर माइनस साइन एक्स और प्लस टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ओके, फ्रॉम द लिमिट्स क्या है, तो वो हमको लिखना है, तो लिमिट्स है 0 to 1, ओके, और 0 to 1 लिमिट्स है
ओके ओके, सो यहाँ पे ओके 0 to 1 लिमिट्स है। ओके तो वो तो ये हमको ओके ये नहीं आ जाएगा। ओके ये नहीं आ जाएगा, तो आई क्या बन जाएगा फिर? तो ये आंसर है, आई का आंसर व्हेन द लिमिट्स आर नॉट देयर। ठीक है, जब लिमिट्स नहीं है तब ये आंसर है। तो u tan इनवर्स ऑफ u माइनस u प्लस tan इनवर्स ऑफ u, और लिमिट्स अब होंगे 0 to 1 यहाँ पे। ओके, तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। ओके, फिर माइनस 0 tan इनवर्स ऑफ 0 और माइनस 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 0, ऐसे। ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई/4, फिर माइनस 1 है प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 फिर से हो जाएगा पाई/4। ठीक है, और ये तो सारे ज़ीरो हो जाएगा, ये है ज़ीरो, ये है ज़ीरो, तो ज़ीरो, और दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू पाई/4 प्लस पाई/4 हो जाएगा पाई/2 और फिर माइनस 1, ऐसे। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिलेगा ऑफ प्रॉब्लम 30। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी प्रॉब्लम 31, हाँ 31। अब आंसर क्या है? तो पाई/2 माइनस 1। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 32। ठीक है, प्रॉब्लम 32 क्वेश्चन देख रीड करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। ओके, तो okay, ये क्या हो रहा है? ओके, तो प्रॉब्लम 32, x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। ओके, सो लिमिट्स देखेंगे। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई। ओके, तो सॉल्यूशन, तो इसको हम पहले बोलेंगे i, तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई x tan x और डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, ओके dx, ऐसे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज अब करेंगे। सो बाय प्रॉपर्टी 4, देखो प्रॉपर्टी आपको ठीक से लर्न करनी है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहते हैं? तो लाइट मतलब कि i जो है वो मैं पहले ओरिजिनल i लिखूंगा यहाँ पे। तो x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। ओके, तो इसको अगर हम बोले f ऑफ x, इस पूरे इंटीग्रल को, ओके, तो बाय प्रॉपर्टी 4 क्या बन जाएगा? ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, तो लिमिट सेम रहेंगे, x चेंज हो जाएगा पाई माइनस एक्स को। देखो ये जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ वो होना चाहिए f ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि वो ही है प्रॉपर्टी 4।
तो प्रॉपर्टी 4 यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो a क्या है, पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, तो x बन जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, फिर से x बन गया है पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे सेक पाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस टेन पाई माइनस एक्स और dx। ओके, so this implies I is equal to integral from 0 to pi। ओके, और पाई माइनस एक्स है। अब बाय ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट टेन ऑफ पाई माइनस एक्स बन जाएगा माइनस टेन एक्स। ओके, फिर डिवाइडेड बाय फिर से सेक पाई माइनस एक्स बन जाएगा माइनस सेक एक्स बाय ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट, और टेन ऑफ पाई माइनस एक्स बन जाएगा माइनस टेन एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस इम्प्लाइज I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और माइनस साइन हम बाहर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे लूँगा मैं माइनस साइन टेन एक्स, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी माइनस साइन में कॉमन लूँगा, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके, डी एक्स ऐसे। तो यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखो, और फिर देयर फॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, हमको मिल जाएगा पाई माइनस एक्स टेन एक्स और डिवाइडेड बाय sec x plus tan x dx। okay, and so this implies I is equal to integral from 0 to pi। हम अब स्प्लिट करेंगे न्यूमरेटर, उसके पहले हमको मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट को, तो पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स और फिर डिवाइडेड बाय sec x प्लस टेन एक्स, ओके, dx ऐसे। अब हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज I is equal to 0 to pi पाई टेन एक्स, ओके, पाई टेन एक्स डिवाइडेड बाय sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स, ओके, और माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स टेन एक्स और फिर डिवाइडेड बाय sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। ओके, so this implies I is equal to integral from 0 to pi tan x divided by sec x plus tan x dx और माइनस, अब ये जो इंटीग्रल है वो क्या है, तो I है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज I प्लस I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई tan x और फिर डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x और dx ऐसे। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू पाई हम बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई tan x, ओके, फिर डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। so this implies I is equal to pi by 2 integral from 0 to pi tan x divided by sec x plus tan x dx। ओके, तो अब हम यहाँ से tan और sec को sin cos में लिखेंगे, तो I is equal to pi by 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई और फिर sin x डिवाइडेड बाय cos x और फिर डिवाइडेड बाय 1 बाय cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x और dx। ओके, so this implies I is equal to pi by 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, तो sin x
डिवाइडेड बाय 1 + sin x। ओके, तो डिवाइडेड बाय cos x है और डिवाइडेड बाय cos x ऐसा है। ओके, तो cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई sin x और डिवाइडेड बाय 1 + sin x ऐसे मिलेगा dx। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो I इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 - sin x को, तो sin x डिवाइडेड बाय 1 + sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin x। ओके, और डिवाइडेड बाय 1 - sin x, ठीक है, dx। तो हमें अब क्या मिलेगा, तो I इज इक्वल टू π/2, ओके, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई और फिर sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin x डिवाइडेड बाय 1 - sin² x। ओके, dx। यहाँ पे a + b और a - b। ओके, सो ऐसा हमें मिलेगा, पर sin x cos² x। ओके, so this implies I is equal to π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई और फिर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो sin x - sin² x। ओके, और डिवाइडेड बाय अब 1 - sin² x बन जाएगा cos² x। ओके, फिर dx। तो I इज इक्वल टू π/2, ठीक है, और 0 to π/2। और अब हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, तो sin x डिवाइडेड बाय cos² x और माइनस sin² x डिवाइडेड बाय cos² x ऐसे, और dx। ओके, सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू π/2 और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। अब इसको हम लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाय cos² x को sin x डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाइड बाय 1/cos x माइनस ये sin² x डिवाइडेड बाय cos² x बन जाएगा tan² x। ओके, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू π/2 और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x डिवाइडेड बाय cos x इज tan x और मल्टीप्लाइड बाय 1/cos x इज sec x माइनस, अब इस tan² x को हम लिखेंगे sec² x -1 ऐसे, ठीक है, और dx। तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू π/2 और फिर इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 tan x sec x। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, फिर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sec² x। ओके, और फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस है तो वो बन जाएगा प्लस और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx या फिर 1 dx। ओके, so this implies I is equal to π/2। अब इंटीग्रल ऑफ tan x sec x क्या है, तो sec x फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ sec² x बन जाएगा tan x, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ sec² x है tan x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इज x एंड दिस ऑल आर फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू π/2 फिर sec π/2, ठीक है, माइनस tan π/2। ओके, tan π/2। ओके, लिमिट्स मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे पाई है, ठीक है, पाई है। ओके, सो यहाँ पे पाई
ओके ओके, यहाँ पे भी ओके। सो पाई है, तो ये अब सेक पाई हो जाएगा, सेक पाई, फिर 10 पाई, ओके, और प्लस पाई, फिर माइनस सेक 0 और माइनस 10 0 और प्लस 0 ऐसे। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, फिर सेक पाई इज -1 और माइनस 10 पाई 0 प्लस पाई और माइनस सेक 0 इज 1 माइनस 10 0 इज 0 और ये 0 है। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओके, -1 प्लस पाई और -1 ऐसे आ जाएगा। तो फिर i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और फिर पाई और -1 इज -2, ठीक है। तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई -2 आंसर होगा ऑफ प्रॉब्लम 32, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 33, ओके, यहाँ पे। सो प्रॉब्लम 33 का क्वेश्चन लिखेंगे। तो प्रॉब्लम 33 है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3, ओके। इंटीग्रल from 1 to 4 modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 dx, ओके। तो सॉल्यूशन यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे i, लेट i be equal to इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 dx ऐसे लिखेंगे। और फिर दिस इम्प्लाइज i जो है बाय प्रॉपर्टी 2, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 2, जनरल प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे लिखना है। तो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b dx f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू c f of x dx, ओके। फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c टू d, ओके, f of x dx और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम d टू b, ओके, f of x dx। तो ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब कि ऑर्डर में है a टू c, तो a इज लेस देन c, फिर लेस देन d विच इज लेस देन b, ओके। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करें तो हमको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1 to 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 to 2 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 dx, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 dx और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 4, okay, मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 dx, ओके, ऐसे। तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 इंटीग्रल्स हमें मिले हैं और मॉड्यूलस है उनमें, मॉड्यूलस ऑफ x minus 1, मॉड्यूलस ऑफ x minus 2, मॉड्यूलस ऑफ x minus 3। सो फर्स्ट इंटीग्रल में जो है, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे 1 इज लेस देन x लेस देन 2 है, ठीक है। और अगर हम
मॉड्यूलस का डेफिनेशन देखिए, मॉड्यूलस का डेफिनेशन, तो मॉड्यूलस ऑफ y इज व्हाट, इज y when y is greater than or equal to 0 and minus y when y is less than 0। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो अगर y ग्रेटर देन 0 होता है तो सिंपली y ही आता है डेफिनेशन में, और अगर y इज लेस देन 0 है तो उसको माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो मॉड्यूलस के अंदर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली वो क्वांटिटी आ जाता है, और अगर वो क्वांटिटी लेस देन 0 है तो माइनस लग जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वांटिटी है मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 1। तो अगर x जो है वो लेस देन 2 है, ठीक है, अगर x जो है वो लेस देन 2 है, मतलब कि x माइनस 1 क्या होगा, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, यहाँ पे देखो हाँ, x लेस देन 2 का मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है, पर ये देखना है x इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1। तो अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट मॉड्यूलस देखो, तो x माइनस 2 है, तो मॉड्यूलस के अंदर का क्वांटिटी है x माइनस 2, और यहाँ पर x जो है वो लेस देन 2 है। ठीक है, 2 से कम है, तो x माइनस 2 क्वांटिटी जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर x माइनस 3 जो है वो फिर से नेगेटिव होगा, क्योंकि x इज लेस देन 2, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस x माइनस 3। ओके, जब मॉड्यूलस के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी लग जाता है यहाँ पे। ओके, dx। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी के हम इंटीग्रल से लिखेंगे 2 to 3। अब यहाँ पे जो x है वो 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, 2 और 3, तो मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 आ जाएगा। फिर प्लस सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 2। ओके, x इज ग्रेटर देन 2, तो x माइनस 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो सिर्फ x माइनस 2 आ जाएगा। फिर प्लस अब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 है। ओके, और x minus 3 will be what here, so that is less than 0। why, because x is less than 3 है, तो x minus 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो उसी लिए मॉड्यूलस का डेफिनेशन में माइनस लग जाएगा, तो माइनस x माइनस 3। ओके, और प्लस इंटीग्रल 3 to 4 है। ओके, तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 3 और 4 के बीच में है। ओके, तो मतलब कि x इज ग्रेटर देन 3, तो मॉड्यूलस मतलब कि x इज ग्रेटर देन 3, सो x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0, तो सिंपली यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, और फिर प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 है यहाँ पे, तो x माइनस 2 फिर से ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3, तो सिंपली यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, प्लस फिर से x माइनस 3 है, तो x माइनस 3
ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा dx। ओके, सो ऐसे हमको मिल जाएगा। ओके, एंड सो I इज इक्वल टू, अब बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे अब, x माइनस 1, फिर माइनस x माइनस 2, और माइनस x माइनस 3 dx, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x माइनस 1, और प्लस x माइनस 2, और माइनस x माइनस 3। ब्रैकेट ओपन नहीं किया मैंने, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन किया है, ठीक है, सिर्फ। सो प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 4 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx, ऐसे बन जाए। तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल में। सेकेंड इंटीग्रल में इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 2 x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3। ओके, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 4। ये ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो x प्लस एक्स बन जाएगा 3x, और माइनस माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, और माइनस 3 इज माइनस 6 dx। ओके, सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे माइनस एक्स और प्लस एक्स, और क्या बचेगा, तो माइनस एक्स, और माइनस 1 प्लस 2 इज 1, और 1 प्लस 3 इज 4, तो प्लस 4, और फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3। और यहाँ पे देखो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और x, ओके, और माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, और माइनस 3 प्लस 3 इज 0, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे dx, और प्लस इंटीग्रल 3 to 4 3x माइनस 6 dx। ओके, तो I इज इक्वल टू, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x फ्रॉम 1 to 2। ओके, दैट इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 3 सेकेंड इंटीग्रेशन, और फिर 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x फ्रॉम 3 to 4, दिस इज द थर्ड इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल टू, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, और फिर थर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर माइनस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, सो ये अब हम लिखेंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 8, फिर माइनस माइनस 1 बाई 2। ओके, दिस इज माइनस सेपरेट, और 1 स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 4, ओके,
और प्लस 3 स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 9/2 और फिर माइनस 2 स्क्वायर इज 4/2। ओके, और फिर प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 24। ओके, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 27। तो 27/2 माइनस 18, so 6 multiplied by 3, so this implies I is equal to 8 minus 2 is 6, फिर माइनस 4। ओके, हम ओपन करेंगे ब्रैकेट तो प्लस हाफ और माइनस 4 ऐसे मिलेगा, फिर प्लस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा ये सेकंड कर्ली ब्रैकेट, तो दैट इज 5/2 और फिर प्लस यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 24, फिर माइनस 24 और माइनस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27/2 प्लस 18 ऐसे मिलेगा। सो I इज इक्वल टू, अब 6 माइनस 4 इज 2 प्लस हाफ, ओके, प्लस 5/2 और प्लस ये 24 माइनस 24 कट जाएगा और 18 माइनस 27/2 ऐसे मिलेगा। तो I इज इक्वल टू, ओके, सो यहाँ पे देखो 2 प्लस 18 विच इज 20 और फिर हाफ प्लस 5/2 क्या बन जाएगा, तो प्लस 6/2 और माइनस 27/2। ओके, सो I इज इक्वल टू 20 और प्लस 16 माइनस 27/2, सो I इज इक्वल टू 20 प्लस, हाँ नहीं माइनस बन जाएगा, 6 माइनस 27 इज माइनस 21 और बाई 2। okay, so that is I is equal to 40 minus 27/2 and so I is equal to 40 minus 21 is 40 minus 21 is 19/2। ओके, सो ये आंसर हमको मिल जाएगा, ओके, ऑफ प्रॉब्लम 33। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।